के लोग हैं। हम 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगाते हैं और असल में उम्र हमारी विधायक जी के बराबर होती है, लेकिन डीपी पे फोटो 25 साल की लड़की की होगी। उम्र में जावे को मतलब क्या है? हमारे विधायक जी इतने कमजोर नहीं है कि ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएं, लेकिन हमें फिर भी ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अब ज़्यादा लंबा समय नहीं ले रहा हूँ। 2-3 लोग बचे हैं, 5-5, 7-7 मिनट पढ़ेंगे मेरा समय माइनस करके। हाँ सर, देखिए हम बड़ी विचित्र स्थितियों में आ गए हैं सर। हम सोशल मीडिया के लोग हैं। हम 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगाते हैं और असल में उम्र हमारी विधायक जी के बराबर होती है, लेकिन डीपी पे फोटो 25 साल की लड़की की होगी। इसमें धोखे की संभावनाएं बहुत होती हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही लड़की, कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट, भाई साहब ईमानदारी से बताना, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है तब ये सोचते हो आप कि ये किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, बस क्लिक कर देते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं। एक घटना तो हमारे टूंडला में इस तरह की हुई कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट बाप ने भी स्वीकार कर ली और उसके बेटे ने भी स्वीकार कर ली, और दोनों रात भर उससे चैटिंग करते रहते। धोखे की संभावनाएं कहाँ होती हैं? जहां सृजन तुमने बहुत शानदार छंद सुना है, एक छंद में सुनाता हूं। हाँ, छंद सुना तुम। धोखे का छंद सुनो। धोखा, सोशल मीडिया पे किस तरह के धोखे चल रहे हैं भाई साहब, आप आनंदित हो जाओगे। ये प्रदीप भाई साहब के बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, केवल एक छंद सुना रहा हूं क्योंकि एक ऐसी कवित्री को बुलाना चाहता हूं जिससे तुम धोखे में नहीं आ जाओ। बहुत बहुत आनंद का छंद है, और ताली बजा करके सुनना ये ऐसे। तो आनंद की 100 गुनी गारंटी देता हूं। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल। भाई साहब आप भी बजाओ, आप क्या सोच रहे हो मजाक कर रहा हूँ क्या? थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा हल्के से बजा तो मुझे अच्छा लगेगा भाई। मुझे मेरे लिए सुना दीजिएगा। बहुत आनंद का छंद है, आप अपने ठाके को रोक नहीं सकते भाई साहब। धोखे की संभावना कहाँ होती है? 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो है और 60 साल का बुड्ढा बात कर रहा है, बस ये ध्यान में रखना। फिर छल छंद सुनो। हाँ, रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाए गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाए गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बनगर में आए। रूपवती गुणवती अति मधुवाला। तो ये स्थितियां भी हमारे समाज में आज बहुत टाइप में होने लगी हैं। मुझे समझा ने 1.25 रुपये किलो का घी खाया था और मैं 40 रुपये किलो का आटा खा रहा हूं। गोविंद व्यास जी ने ये लिखा, मेरे पिता ने 1.25 रुपये किलो का घी खाया था और मैं 40 रुपये किलो का आटा खा रहा हूं। मेरा लड़का जब 80 रुपये किलो की घास खाएगा तब लोगों को विश्वास आएगा कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और विधायक जी, आपके अनुभव की 2 पंक्तियां मेरी तरफ से सुनिएगा। इंटर, बीए, बीएड, पीएचडी हमने कर ली थी जिस रेट में, इंटर, बीए, बीएड, पीएचडी हमने कर ली थी जिस रेट में, पैसा उतना ही खर्च हो गया और लड़का पढ़ रहा है कक्षा 1 में। ये महंगाई की पराकाष्ठा है सर।
हमारे देश में। और मैं केवल 4 पंक्तियां क्या, मैं तो बस सुना दी, यही सुनाना चाहता था कि महंगाई इस कदर से हो गई है। इंटर, बीए, एमए, पीएचडी कर ली थी हमने जिस रेट में, और रुपया तो नहीं खर्च हो गया, और लड़का पढ़ रहा कक्षा 1 में। बिल्कुल सही बात है, मैं तो सही बात कहता हूँ। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नए साल का उत्सव जो आपने मनाया है बहुत शानदार हो गया है, और मैं तो आप लोगों के बीच में आता ही रहता हूँ, फिर कभी सुनाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि अघोषित अध्यक्ष भी नहीं सकता, बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं दिल्ली में भी होता तो ये पंक्तियाँ नहीं पढ़ सकता था जो मैंने सिरसागंज में यहाँ आदरणीय विधायक जी के सामने पढ़ दी हैं। यकीन मानिएगा, मैं 4 पंक्तियाँ और ऐसी ही पढ़ता हूँ। अगर आप समझोगे, प्रदीप भाई साहब सुनिएगा, प्रदीप भाई साहब मैं ये पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। देखिए, व्यंग का कवि अपने ढंग से अपनी बात कहता है, समझ सको तो समझ लेना। इन पंक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े व्यंग्यकार को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो अद्भुत सपेरा है, वो अद्भुत सपेरा है, गजब की बीन लेता है। वो अद्भुत सपेरा है। अगर इन पंक्तियों को समझ गए तो 3 राज्यों को जीतने का कारण समझ में आ जाएगा। वो अद्भुत सपेरा है, गजब की बीन लेता है, नाग नागिन पकड़ता है, संग दूरबीन लेता है। नाग नागिन पकड़ता है, संग दूरबीन लेता है, गले में डालकर उनको तमाशा जब बनाता है, मंत्र में बांध लेता है, वो शक्ति छीन लेता है, वो शक्ति छीन लेता है, वो शक्ति छीन लेता है।